कहाँ है आद्या और किसके साथ है? बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज ये बड़ा सवाल उठा है बरखा के कहने के बाद। जब बरखा कहती है कि अगर अनुपमा को आद्या मिल गई तो क्या होगा अंकुश, तो ये बड़ा सवाल आता है कि क्या बरखा को भी नहीं पता है कि आद्या कहाँ पे है? अगर बरखा को नहीं पता है तो किसको पता है? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। 3 लोग आते हैं सामने जो आद्या को भड़का भी सकते हैं और आद्या को अपने तरीके से उसकी परवरिश भी कर सकते हैं और आद्या को अनुज से छुपा भी सकते हैं। अब यहाँ पे 3 लोगों में बरखा आती है, मालती आती है और श्रुति आती है। पहले हम श्रुति की बात करते हैं। श्रुति की बात में आद्या के साथ कंसर्न दिखाई देता है कि श्रुति आद्या को अपने लेवल पे पढ़ाई लिखाई कराए, उसको हॉस्टल में डलवाए, सब करे। मगर श्रुति अनुपमा के बाद आई इनकी जिंदगी में। श्रुति ने वो बातें आद्या को नहीं बोली होगी कि अनुपमा गोल्ड डिगर है वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने खुद सुना श्रुति को कहते हुए कि वो ऐसी नहीं है, क्योंकि श्रुति तो बाय फेस अनुपमा को जानती भी नहीं थी। और दूसरा पॉइंट श्रुति पे ये जाता है कि श्रुति आद्या का पता करवा सकती है तो अनुज को क्यों नहीं? अनुज के बारे में क्यों नहीं पता होगा श्रुति को कि अनुज इस हालत में है, तो वो अनुज से तो प्यार करती है, तो अनुज को इस हालत में श्रुति नहीं देख सकती। तो श्रुति ये नहीं कह सकती कि आद्या मर चुकी है या ये नहीं पोर्ट्रेट कर सकती। तो श्रुति को मैं यहां से बाहर करती हूँ, सिर्फ 10% डाउट पे रखती हूँ। मालती देवी को लेके आते हैं, क्योंकि मालती देवी आद्या यानी छोटी से बचपन से जुड़ी हुई है। बचपन से वो अनुपमा के खिलाफ आद्या के कान भरती आई है। और मालती देवी के साथ कौन था? बरखा। अब मालती देवी पे भी सेम ही रूल लागू होता है जो श्रुति पे, कि मालती देवी भी अपने बेटे की ये हालत नहीं देख सकती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आद्या के बारे में ये झूठी अफवाह फैलाती हूँ, अनुज तक ये मैसेज पहुंचाती हूँ कि आद्या मर गई, तो अनुज का क्या हाल होगा। वो अनुपमा को उसकी जिंदगी से निकालना चाहती थे, मगर उसकी ये हालत माँ भी नहीं देख पाएगी, यानी कि मालती देवी भी नहीं देख पाएगी। अब बची बरखा, जिसका दिमाग बहुत चलता है, ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा चलता है। अब बरखा ने आद्या के साथ जो भी किया है अच्छा ही किया है अपनी तरफ से, कि आद्या को हॉस्टल में डाला, आद्या को किया। मगर यहाँ पे बरखा जब ये बोलती है कि आद्या अगर अनुपमा को मिल गई तो क्या होगा, तो बरखा से ज्यादा डर अंकुश के चेहरे पे दिखाई देता है दोस्तों। क्योंकि अंकुश एक ऐसा करैक्टर है बरखा की जिंदगी में जो उसका पति भी है और एक डरपोक इंसान भी है। कैसे बरखा ने अंकुश को मैनिपुलेट करके अपने ही भाई के खिलाफ उसके कान भरे, उससे कागज साइन करवाए और उसी के हाथों उसके भाई का कांड करवा दिया कि इसको आश्रम के बाहर छोड़ देते हैं। आज अंकुश का गिल्ट फिर से जागा, फिर से अंकुश ने कहा कि हमने कौन सा अच्छा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, बातें बताई। ये पॉइंट अंकुश का बरखा जानती है, इसीलिए बरखा वहां पे कहती है कि अगर मिल गई तो फिर क्या होगा। अंकुश क्या सोचेगा, अनुज क्या सोचेगा, अनुपमा क्या सोचेगी हमारे बारे में, ये डर बरखा ने अंकुश के दिमाग में डाल दिया है। क्योंकि बरखा को पता है कि आद्या कहां पे है और बरखा को पता है कि कोई आद्या तक पहुंच नहीं सकता। ये डर सिर्फ मैं अंकुश के दिमाग पे रखूंगी ताकि अंकुश भी मेरे हाथ से ना निकले, वो मेरी चालों से चाल चलता रहे और पूरी की पूरी रियासत मेरी सही सलामत रहे। डरती है तो सिर्फ अनुपमा से डरती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये बरखा ही है जो आद्या के साथ है और आद्या को उसी ने हॉस्टल में रखा हुआ है और उसी ने आद्या के कान भी भरे हैं। और बाकी कोई और होगा तो आप लोग भी इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आद्या कहाँ है और किसके साथ है। कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.